जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबका स्वागत है DSSB रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। अब तक हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाएंगे तो आपको सारे 10 के 10 वीडियो आपको मिल जाएंगी। और इन रीजनिंग प्रैक्टिस सेट्स लगाने का आपका फ़ायदा क्या होगा। DSSB के आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, जैसे आप LDC या उसी को आप जूनियर असिस्टेंट भी कहते हो, JA, और आपका डाक प्यून है और आपका चौकीदार है ना। जिसमें भी आपके रीजनिंग आती होगी उसमें आपके फुल नंबर आएंगे रीजनिंग में, अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू करते हो तो। क्योंकि DSSB की रीजनिंग और SSC की रीजनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप SSC की रीजनिंग लगा के ये सोच रहे हो कि आपके DSSB में नंबर आ जाएंगे तो बहुत बड़ी वहम में हो भाई आप। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके 35 40 50 तक भी मिनट आपके रीजनिंग में लग सकते हैं, जो कि बहुत बच्चों के बॉर्डर में लगे भी हैं। और इस वजह से आपका सारा पेपर ख़राब हो जाएगा। मैं बता दूं अपनी, मैंने बॉर्डर की रीजनिंग मात्र 22 मिनट में ख़त्म करी है और मेरे 39 या 40 नंबर आएंगे। जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने JJ का एग्ज़ाम क्लियर किया है DSSB का, जिसमें 30 नंबर की रीजनिंग आती है, उसमें से मेरे 29 नंबर थे। ठीक, वो भी मैंने मात्र 17 मिनट में करी थी। बस इसीलिए मैं आपको ये रीजनिंग सेट करवाता हूँ ताकि आपके भी इसी तरीके से नंबर आएँ और आप भी इतने ही कम टाइम में अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर लें। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। लगाओ, कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे कराने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 मिनट का पॉज मैं लेता हूँ, मतलब 2 सेकंड का ही लेता हूँ। आप स्क्रीन पॉज करो और उसको कॉल करने की कोशिश करो। चलो भाई, आशा करता हूँ आपने ट्राई करा होगा, अगर नहीं करा तो आप देख लो, अगर आपसे नहीं हुआ तो। ऐसे इन क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिक्स होते हैं, तो इसमें हम पहले नंबर को करने की कोशिश करते हैं। हम पहले नंबर टैकल कर लेते हैं तो फिर हो जाता है। 16 से 27 11 प्लस हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। 27 से 38 भी 11 प्लस हो रहा है। 38 से 49 भी 11 प्लस हो रहा है। अब हमें 49 से 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो इन दोनों को काट दो, 59 वालों को काट दो, ये बचे 60। ठीक, अब हमारे पास पता चल गया हमें 60 वाले दो ऑप्शन है, दो तो कट गए। अब आप देखो इन्हें, अब आप नंबरों को देखो। ठीक, PQRS आपको सीधी दिख रही है, काउंट अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं आपको। PQRS, अगला होगा, अगला होना चाहिए T। T किस में, 4 में, इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये भाई मैं आपको बताने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, नहीं तो 2 सेकंड के क्वेश्चन है ये, खटक मार के आगे चलो। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं ये वाले क्वेश्चन। बॉर्डर में भी, AS में भी, मैट्रिक में भी सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग यही क्वेश्चन बने हुए हैं अब तक। 7 बॉक्सेस MNOPQRS kept on the one over the other but not necessarily in the same order। ठीक है, तो अब पहले तो आप ये बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने क्या बोला है, R is kept 5th from the bottom। तो 1 2 3 4 5, तो भाई R तो है तीसरे नंबर पे। ठीक, ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन S एंड M। S और M के बीच में सिर्फ 3 बॉक्स होंगे, और अभी हमें पता नहीं S और M कहाँ रखे जाएंगे, तो आगे चलते हैं। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन Q एंड R। Q और R के बीच में सिर्फ एक बॉक्स होगा। तो इस हिसाब से या तो Q1 पे होगा या तो Q5 पे होगा, क्योंकि बीच में 1 1 एक एक का गैप होना चाहिए। तो या तो Q1 पे होगा या तो Q5 पे होगा। ठीक, S इज केप्ट वन ऑफ द पोजीशन अबव R। अब जो S है वो R के ऊपर है, इमीडिएट ऊपर नहीं बोला उसने, बोला वन ऑफ द पोजीशन ऊपर, तो किसी भी एक पोजीशन पे है ऊपर। और O इज केप्ट इमीडिएटली बिलो N, और जो O है वो इमीडिएट बिलो N के, तो N और O तो ऐसे रहेंगे। अब यहाँ से हमारे पास पकड़ने वाली चीज सिर्फ एक है, वो है S इज केप्ट वन ऑफ द पोजीशन अबव R। तो अगर हम S को R के, अगर इसने इमीडिएट बोला होता तो हम ऊपर रख देते, तो हम एक ऊपर रख के देखते हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से S और M में 3 बॉक्स का गैप होना चाहिए। ओनली 3 बॉक्स केप्ट बिटवीन S एंड M। तो 1 2 3 4, नहीं 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा M।
अब ये सिचुएशन में आपको पता था कि 1 और 5 पे किसी में से Q होना चाहिए। अब इन दोनों में तो Q है ही नहीं, तो मतलब S यहाँ पे नहीं आएगा, तो S को मिटा दो। अब S को हम इसके ऊपर रख के देखेंगे, क्योंकि S सिर्फ R के ऊपर ही हो जाएगा जो उसने बोल चुका है। अब 3 का गैप लो, 1 2 3। अब M बैठेगा 6 पे, ठीक है, हो गया। अब इसने क्या बोला है, कहीं इसने M की बात करी है? नहीं करी। अब इसने ये बोला है O इज केप्ट इमिजिएटली बिलो N, तो ये जो O है N के नीचे रहेगा। अब दो बंदे बैठने की जगह कहाँ है? यहाँ भी एक बैठेगा ऊपर, एक पे, साथ पे भी एक बैठेगा। दो बैठने की एक साथ 4 और 5 पे ही है, तो N और O ये यहाँ आ गए। अब एक बार देख लो उसने पूछा क्या है, विच बॉक्स इज फोर्थ फ्रॉम द टॉप। फ्रॉम टॉप से फोर्थ पे 1 2 3 4, उसने फोर्थ नंबर पे पूछा, फोर्थ पे बैठा है भाई N, ऑप्शन नंबर 1। तो हमें को आप ऐसे देखा आपने, हमें 1 और 7 की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो इससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। नहीं तो आप 1 और 7 पे लिखते तो आपके और 1 2 सेकंड जाते हैं ना। तो बस डायरेक्ट देखा करो कि उसने पूछा क्या है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। FGHLMNO आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। भाई जब फेसिंग सेंटर हो ना तो कुछ करने वाली बात ही नहीं होती, ठीक है, हो जब तो सिंपल ही करना होता है। हाँ, जब तो भाई सिंपल ही करना होता है। अरे यार ये 2 क्यों बन गए? चलो चलो भाई 7 बंदे बिठा दें। इसने बोला 7 बंदे बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंदे बैठ गए। अब इसने क्या बोला है, G सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, तो कहीं भी बिठा दो इन पहले 2 बंदों को। G सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, तो F को बिठा दो, पहले आप F को बिठा दो। और ये अंदर देख रहे हैं मतलब, तो G सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F यहाँ होगा G, तो भाई G बैठ गया यहाँ, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन O एंड L, अब O और L की कोई बात नहीं है यहाँ पे। व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ L, N सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, O की भी कोई बात नहीं है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन N एंड F व्हेन काउंटेड राइट ऑफ F, तो भाई अब F अगर अंदर देख रहा है तो इसका F का राइट कहाँ होगा, यहाँ पे। तो ओनली 1 पर्सन सिट, तो 1 पर्सन छोड़ के N को बिठा दो यहाँ पे, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन N एंड F व्हेन काउंटेड राइट ऑफ F, तो 1 पर्सन हो गया। H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ O, O हमारे पास कभी कोई है नहीं अभी, है ना। अब उसने पूछा क्या है हमसे, अब हमें एक बार दोबारा शुरू से पढ़ना पड़ेगा सारा। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन O एंड L व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ L, N सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, तो जो N है वो इमीडिएट लेफ्ट है O के, तो O यहाँ बैठेगा जब भी, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में N बैठेगा, है ना। अब इसने O और L का भी कुछ बोला था। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन O एंड L व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ L, तो L यहाँ बैठेगा जब भी, तो उसके लेफ्ट में L होगा, ये हो गया। अब इसने ये बोला है H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H O, तो O के बराबर में H नहीं बैठेगा, तो H बैठेगा यहाँ। अब क्या बचा, सबको मिला के बचा M, तो M बैठेगा यहीं। अब इसने क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन M एंड J व्हेन काउंटेड राइट ऑफ M, तो जब M के हम राइट से काउंट करेंगे तो सिर्फ एक ही बंदा बैठा है भाई L, ऑप्शन नंबर 2 हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। चलो अगर क्वेश्चन समझ ना आया तो वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देखना, आ जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं DSSB में। एल्डा इज रिलेटेड टू HOGD, E से H जाएंगे हम, E से H 2 छोड़ के, है ना। L से O 2 छोड़ के, D से G 2 छोड़ के, A से D 2 छोड़ के। भाई तो सब में 2 छोड़ के ही है, तो आपको T से बताना है। T से 2 छोड़ के आएगा W, इसको काट दो। Y से 2 छोड़ के आएगा B, इसको काट दो। C से 2 छोड़ के आएगा F, इसको काट दो। WBF ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इसमें भाई ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पॉज करके इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो कर लिया होगा आपने, आशा करता हूँ।
रेफर टू दी फॉलोइंग लेटर सिंबल। इस लाइन को चाहे नहीं भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। इफ ऑल द लेटर्स आर ड्रॉप्ड, इफ ऑल द लेटर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवंथ लेटर। लेटर्स क्या होते हैं? नंबर, है ना। ABCD आपके लेटर्स होते हैं। तो इसने क्या बोला है? इफ ऑल द लेटर्स आर ड्रॉप्ड, अगर सारे लेटर्स को ड्रॉप कर देंगे तो सेवंथ चीज क्या होगी? राइट से, मतलब यहाँ से। तो भाई आप लेटर को गिनो, गिनो ही मत, इनको गिनो ही मत। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे हमारा हैश है, ऑप्शन नंबर 4 ये हो गया। चलो चलो, अब आप इसी में अगर इस क्वेश्चन में आप इस चीज को दोबारा लिखते बिना लेटरों के तो आपके जाते ना 2-3 मिनट। तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है भाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्योंकि ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। UVWXYZ live on a 6th floor on the same floor, lower most building will be 1। भाई ये पढ़ लिया करो कि इसने लोअर मोस्ट को 1 बोला है और अपर मोस्ट को 2, ऐसे करके है। जैसे मैंने पिछली बार ऊपर से शुरू कर दिया था ना, इसमें आपको नीचे से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 ये ना इसमें, हाँ 6 ये। अब इसने क्या बोला है? यू लिव्स ऑन द ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द 3। अब भाई ऑड नंबर आपको पता होगा क्या होते हैं? 5 3 1। अब इसने बोला है यू ऑड नंबर पे रहता है पर वो 3 पे नहीं रहता, या तो वो 5 पे रहेगा या तो वो 1 पे रहेगा, ठीक। ओनली 2 पीपल लिव्स बिटवीन W एंड Y। W और Y के बीच में रहते हैं 2 बंदे। W लिव्स इमीडिएट बिलो U, ठीक है। ओनली 2 पीपल लिव्ड बिटवीन V एंड X। V और X के बीच में 2 बंदे रहते हैं। V लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। V भी हमारे ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। अब इसने क्या पूछा है? हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2। 2 पे क्या रहता है? अब आप में इसको कुछ नहीं पता चला होगा आपको इस क्वेश्चन में कि कौन कहाँ बैठेगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता चला ना, मुझे पता चला ना आपको पता चला, है ना। तो भाई हमें इसमें ट्राई ही करके देखना पड़ेगा, बंदे बिठा के ही देखने पड़ेंगे जगह जगह, जब भी ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं। तो चलो एक बार बिठा के देखते हैं। इसने क्या बोला? यू लिव्स ऑन दी ऑड नंबर फ्लोर, पर 3 पे यू नहीं बैठा, तो भाई यू को एक बार 5 पे बिठा के देख लो, ठीक है, क्योंकि 3 पे बैठा नहीं है। यू को 5 पे बिठा के हमने देख लिया। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन W एंड Y। W और Y के बीच में 2 बंदे रहते हैं। W लिव्स इमीडिएट बिलो U, तो U के इमीडिएट बिलो रहता है W। अब ये चीज पकड़ी गई, अगर हम W को 1 पे, अगर हम U को 1 पे बिठा देते तो उसके नीचे तो W बैठ नहीं सकता था। तो अब हमें पता चल गया कि U की पोजीशन बिल्कुल ठीक है 5, है ना। अब इसने क्या बोला है? क्या बोला है इसने? W ओनली 2 पीपल लिव्ड बिटवीन W एंड Y। तो ऊपर तो 2 बंदे बैठने की जगह है पर उस तीसरे की नहीं है, तो 1 2, तो Y बैठेगा भाई यहाँ पे, ठीक। ओनली 2 पीपल लिव्ड बिटवीन V एंड X। V और X, V लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, तो यहाँ तो बैठेंगे नहीं, 2 बंदे बैठने की जगह यही है, और V ऑड पे बैठा है तो V को 3 पे बिठा दो, X को यहाँ बिठा दो। अब इसने क्या बोला है? 2 पे कौन बैठा है? 2 की ही जगह खाली बची है और 2 की इसने पूछी है, तो अब देख लो कौन कौन बचा है। UVWX, UVWX बैठ गए, Y बैठ गया, Z बचा है, तो इसने Z का ही पूछा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा ठीक। चलो नेक्स्ट। भाई सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ही टाइम टेकिंग होते हैं DSSB में, वही आपके 5-5 मिनट लगा देंगे। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग वर्ड्स। इफ इन ईच वर्ड ईच वोवल इज रिप्लेस बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, ठीक है। इसमें हमें ABCD की जरूरत पड़ेगी। देन इसने क्या बोला है? देन हाउ मैनी वर्ड्स विल बी द मीनिंगफुल लेटर। इसने ये बोला है अगर हम इन वर्ड्स में से इनके वोवल को इनके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करते हैं तो कितने मीनिंगफुल लेटर बनेंगे। तो लॉ में वोवल कितने? 1 है, L, एक है अगला B, LBWS। अब क्रिकेट तो होने रहा है जो ये LBW हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? PBCK, ये भी कुछ नहीं होता। M, O से अगला क्या होगा? PR,
ई से अगला एफ, एम पी आर एफ भी कुछ नहीं होता, एस टी बी आर। तो भाई किसी का कुछ मतलब नहीं निकल रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द सीरीज। भाई ये भी बहुत इजी सवाल है, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। भाई सीरीज वाले तो यार बहुत इजी हैं, देखते ही समझ आ रहा है मेरे को इसमें क्या लगा हुआ है। 1 4, समझ नहीं आ रहा आपको? 1 4 8 मतलब 16 19, सब यार आराम से समझ जाना चाहिए। 1 4 9 है ना, 16, अगला क्या होगा 25, 25 माइनस 20, ये लो ये भी कर दिया मैंने, स्क्वायर माइनस हो रहे हैं। ये भी आपको होमवर्क नहीं बचा, हटा ही दूँ इसे भी, जब ये होमवर्क बचा ही नहीं तो करा ही दिया। तो 3 of the following cluster letters are alike in a same that does not belong, odd one out बताना है। एम से पी, एम से पी 2 छोड़ के है, एल से एन, एल से एन 1 छोड़ के है, खाली एम छोड़ के है ना। डब्लू से जेड, डब्लू से जेड 2 छोड़ के है, बी से वाई, बी से वाई ये भी 2 छोड़ के है, और यहाँ से एल से एन 1 छोड़ के था, तो अब इसमें कुछ है। यू से एक्स, यू से एक्स 2 छोड़ के, टी से वी 1 छोड़ के, क्यू से टी, क्यू से टी 2 छोड़ के, पी से आर 1 छोड़ के। भाई तो इन सब में जो ये लास्ट है 1 छोड़ के है, खाली इसी में 2 छोड़ के है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। ठीक, चलो भाई ये क्वेश्चन अब आप करो यार, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सेम वैसे ही करना है, इसमें भी लगे निकालना है। करो यार ये आप पॉज करके देख लो एक बार, और इसका आंसर कमेंट में बता दो। चलो देख लिया होगा। ये थोड़ा सा बड़ा है देखने में, वैसे तो आसानी होते हैं। आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑल सीड्स आर प्लांट, सीड बना लो भाई, ऑल सीड आर प्लांट। ठीक, सम प्लांट्स आर ग्रीन, सम प्लांट्स आर ग्रीन। भाई इसमें सिर्फ दिमाग का धोखा होता है। ऑल ट्रीज आर वुड, अब इन तीनों में कोई ना ट्री है ना वुड है, तो ये हमें अलग से ही बनाने पड़ेंगे। ऑल ट्री आर वुड। अब इसने कंक्लूजन में क्या बोला है, एट लीस्ट सम ट्रीज आर ग्रीन। सम ट्रीज ग्रीन से कोई मतलब ही नहीं है इनका। अब अगर एक नॉर्मल बंदा ऐसे ही पढ़ेगा तो उसको लगेगा यार ट्री तो ग्रीन होने चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है इसने, है ना। और इसने क्या बोला, ऑल प्लांट्स आर ट्री, ऑल प्लांट्स आर ट्री। प्लांट और ट्री का तो कोई दूर दूर से संबंध नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर तो होगा नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। बट अगर कोई बंदा बिना ये पाई चार्ट वगैरह बनाए इसको समझे, तो वो खाली कंक्लूजन पढ़े, तो वो कहेगा यार ऑल प्लांट्स हैं तो सारे ट्री बनने से पहले वो प्लांट ही होते हैं, तो ये तो ठीक ही होगा। और सम ट्रीज आर ग्रीन, तो सोचेगा यार क्या पता कोई सूख गया हो, कोई काला हो, कोई पीला हो, ऊपर कुछ तो हरे होंगे ही, तो वो करके आ जाएगा बोथ पे। पर आपको पाई चार्ट बनाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी इसमें। ठीक, चलो यार ये भी आसान है। देखो इसमें मैं आपको नंबर का बता रहा हूँ, अल्फ़ाबेट का आपको अपने आप ढूंढना है। 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 10 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 15 प्लस हो रहा है, अब यहाँ पे होगा 20 प्लस, तो 73 आएगा, 73 आएगा। ये दोनों कट गए, अब आपको इन दोनों में से ढूंढना है। ठीक, ये आपका हो गया हाफ होमवर्क, हाफ होमवर्क है ये आपको, क्योंकि आधा तो मैंने कर दिया, नंबर वाला मैंने कर दिया, अल्फ़ाबेट वाला आपको अपने आप करना है। पॉज करके कर लो एक बार। सॉरी, इतने में पानी पी लूँ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain code language, cable is coded as aljac and finer is coded as recif. So how will be taken coded as? तो यार अब इसमें अगर हम C से E चलें, C से E चलें तो एक छोड़ गए, A से L चलें, A से L तो कुछ है ही नहीं, क्या ये। R, F से R चलें, F से R भी कुछ नहीं है, क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ देखो, सी ए एफ आई, तो टी ए लास्ट में टी ए होना चाहिए, टी बी ए नहीं है, टी ए है, एस बी भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। आप आगे देखो ही मत, आगे जाओ ही मत यार, बस आपको आंसर यही मिल गया, तो आगे चलो। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ये बताना है हमें,
ए प्लस ए इंटू बी का क्या मतलब होगा, ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो ए इज द डॉटर ऑफ बी। बी माइनस सी, बी इज द वाइफ ऑफ सी, तो बी जो है वो सी की वाइफ है। सी इंटू डी, सी इज द फादर ऑफ डी, तो अगर सी फादर है डी का तो डी भाई बहन होगा ए का, अब वो हमें नहीं पता क्या है। डी प्लस ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो भाई है ई का, तो ये तीनों भाई बहन है, बी और सी माँ बाप हैं, ए डी ई उनके 3 बच्चे हैं। अब इसने क्या बोला है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी क्या लगेगी ई की, तो जाहिर सी बात है तीनों बच्चे हैं, ये माँ बाप है, माँ लगेगी मदर है, सी पूछता तो सी फादर होता, खत्म। ऑप्शन नंबर 4। तो भाई 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, वो करके उनका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे हमारा सेट होता है ख़त्म, दी एंड। ज़्यादा लंबा नहीं रखता ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो, दिन के इतने क्वेश्चन बहुत है रीजनिंग के, बाकी अपना और सब्जेक्ट पर ध्यान दो और बाकी अपने सेहत का ध्यान रखो भाई, पढ़ते रहो। जय हिंद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।